अक्सर हम लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं, परंतु हमें कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात वही करते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। और आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें भरोसे वाला है। आज की कहानी कुशागर कनोडिया के बारे में है। अक्टूबर 30, 2023 कानपुर उत्तर प्रदेश में मनीष कनोडिया नामक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा था। उसका बिजनेस पूरे यूपी में फैला हुआ था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, 2 बेटे और 1 बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट मंडे 30 अक्टूबर 2023 को एक ऐसी घटना घटी जिससे मनीष का परिवार शोकाकुल हो गया। मनीष का 16 साल का लड़का कुशागर स्कूल के साथ साथ नीट की कोचिंग क्लासेस भी जाया करता था। स्कूल से अगर वो कोचिंग क्लास ही जाता और यूजुअली शाम 7 बजे तक वापस आ जाता, बट सोमवार 30 अक्टूबर को ऐसा नहीं हुआ। इसे देखकर उसकी माँ काफी परेशान हो गई और वो कुशागर के फोन पर कॉल करने लगी, बट हर बार फोन स्विच ऑफ आता रहा। इसलिए उसने उसकी कोचिंग सेंटर और उसके दोस्तों को कॉल मिलाया, बट वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। दोस्तों के अकॉर्डिंग वो कोचिंग तो आया था और खत्म होने पर घर की ओर चला गया। मतलब कोई नहीं जानता था कि कुशागर कहाँ था। कोचिंग से वो निकल चुका था, घर वो पहुंचा नहीं। इसलिए उसकी माँ और भी परेशान हो जाती है और अपने पति मनीष को कॉल करके सारी चीजें बताती है। मनीष काम पर था, इसलिए वो अपनी बीवी को शांत करने के लिए कहता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया होगा और जल्दी घर पहुंच जाएगा। लगभग 1 घंटा और बीत जाता है और कुशागर घर नहीं पहुंचता। उसकी माँ और सिबलिंग्स बार बार फोन ट्राई करते हैं, बट वो बार बार स्विच ऑफ ही आता है। इसके बाद लगभग 8:01 पर कागज का एक टुकड़ा उनके घर आकर गिरता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें 2 पन्ने होते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर कुशागर की माँ शॉक में आ जाती है और मनीष को कॉल करके घर आने को कहती है। जब मनीष घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ कपकपाते हुए हाथों से उसे वो कागज के टुकड़े पकड़ाती है जिन पर लिखा हुआ था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा, अल्लाहू अकबर। दूसरे पेज पर लिखा था, पैसे का इंतजाम होते ही घर पर एक झंडा लगा देना, साथ ही किसी लखनऊ वाली फैमिली या पुलिस को मत बताना, और अगर बताया तो जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। साथ ही उस रैंसम लेटर पर यह भी लिखा था कि 30 लाख रुपये सुबह 2 बजे कोका कोला चौराहे पर रख देना और पैसे मिलने के 1 घंटे बाद तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया जाएगा। इस लेटर से यह क्लियर था कि कुशागर को किडनैप कर लिया गया था और अब किडनैपर्स 30 लाख रुपए मांग रहे थे। ऑल्दो पैसा मेजर इशू नहीं था, मनीष को बस एक चीज का डर था कि किडनैपर्स कुशागर के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, क्योंकि कई ऐसे किस्से भी हो चुके थे जहां फिरौती लेकर भी बच्चे को मार दिया जाता था। इसलिए फैमिली ने काफी केयरफुली सोचकर पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ज्यादा समय नहीं गुजरा है, इसलिए पुलिस उनके बेटे को खोज लेगी। पुलिस ने कहा है कि धार्मिक नारे पर्चे में क्यों लिखे हुए थे, इसकी जांच की जा रही है। ये जो लेटर है वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है। 8:01 पर नोट उनके घर आकर गिरा था और 8:30 तक वो पुलिस स्टेशन में थे। कुशागर की फैमिली ने पुलिस को सारी चीजें बताई और 9:30 बजे तक लोकल पुलिस और लखनऊ के टॉप पुलिस ऑफिसर्स मनीष के घर पर थे। वो रैंसम लेटर को देखकर और फैमिली से कुछ सवाल पूछकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस कुशागर का अपार्टमेंट जिस सोसाइटी में था उसके गार्ड से पूछताछ करती है तो एक क्रूशियल डिटेल सामने आती है। गार्ड बताता है कि करीब 7:04 पर एक स्कूटी सवार उसके पास आता है और लेटर उसके हाथ में थमाकर उसे कुशागर के घर फेंक आने को कहता है। वो जबरदस्ती करता है बट गार्ड मना कर देता है। गार्ड के मना करने के बाद वो रुमाल लपेटे और हेलमेट लगाए व्यक्ति स्कूटी को खड़ी करके लेटर डालने पहुंच जाता है। इतने में गार्ड यह नोटिस करता है कि स्कूटी की अगली नंबर प्लेट तो काले रंग से छिपा रखी थी और पिछली पर एक कपड़ा बांध रखा था, इसलिए वो कपड़ा हटाकर स्कूटी का नंबर याद कर लेता है। रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। तब तक वो आ गया। हम फोटो खींचना चाह रहे थे मोबाइल से, लेकिन फिर हमने फोटो नहीं खींची। वो हमको घूर के देख रहा, देखने के बाद चला गया। UP 78 ED 2204 यह वो नंबर था जो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पुलिस को बताया गया था। घर में लगे CCTV फुटेज में भी इस नंबर की स्कूटी देखी गई थी। पुलिस तुरंत ही इस नंबर की डिटेल निकलवाती है जिससे पता चलता है कि यह स्कूटी वो उनके यहाँ मैडम एक आती थी कोचिंग पढ़ाने, ये स्कूल एक ही बार उनकी हो जाती थी तो नंबर दिमाग में बसा हुआ। रचिता वत्स
इस नाम को सुनकर कुशागर के घर वाले बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि न सिर्फ वो कुशागर की ट्यूशन टीचर थी बल्कि उसका उनके घर आना जाना लगा रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही देर पहले रचिता भी कॉल करके कुशागर के बारे में पूछ रही थी। पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मामा बोल रहा हूँ। अच्छा, आदि क्या बोल रहा था? कोई लेटर वेटर क्या? ये मेरा बीपी लो हो गया। तो क्या कुशागर की ट्यूशन टीचर ही इस साजिश के पीछे थी या कोई उसे जानबूझकर फंसाना चाह रहा था? किडनैपिंग केसेस बहुत पेचीदा होते हैं क्योंकि इनमें जान माल दोनों का खतरा रहता है, इसलिए पुलिस चाहते हुए भी सस्पेक्ट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उन्हें शक हो सकता है कि उनका भांडा फूट गया है और वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए कुशागर की फैमिली पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाती है। कुशागर के मामा कैजुअली रचिता के घर जाते हैं और उससे उसकी स्कूटी मांगते हैं। वो कहती है कि उसकी स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभात के घर है, इसलिए वो प्रभात के घर पहुंचते हैं। यहाँ उसके मामा फिर से बहुत चालाकी से काम लेते हैं और प्रभात को कहते हैं कि वो भी कुशागर को खोजने में उनकी मदद कराए। प्रभात मान जाता है और दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाते हैं। बट वो कुशागर को खोजने के बजाय रिपोर्ट लिखाने के बहाने प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर बहुत सावधानी से रचिता को भी पकड़ लिया जाता है। अब सस्पेक्ट पुलिस की गिरफ्त में थे, इसलिए वो उनसे इंटरोगेट करती है। इसमें प्रभात कुछ नहीं बोलता और जब पुलिस स्कूटी के बारे में पूछती है तो वो साफ मुकर जाता है और कहता है कि आप चाहे तो स्कूटी का नंबर चेक कर सकते हैं। दरअसल प्रभात ने स्कूटी के नंबर में F को A कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जब रचिता से सख्ताई से पूछताछ होती है तो वो सब कुछ उगल देती है। अब पुलिस प्रभात के पास आती है और कहती है कि रचिता ने सब सच उगल दिया है और बेहतर होगा कि तुम भी सच सच बता दो। रचिता मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी और उसकी मां की मौत के बाद वो अपने पिता के साथ कानपुर में शिफ्ट हो गई थी। समय के साथ उसके पिता भी चल बसे और वो प्रभात के फ्लैट में रेंट पर रहने लगी। समय का पहिया हमेशा की तरह घूमता रहा और रचिता प्रभात की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, हाउएवर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। प्रभात ने अपने ज्यादातर पैसे बैटिंग में गंवा दिए थे। वो अब क्विक रिच स्कीम की तलाश में था। उसे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। बात करूं रचिता की तो वो कुशागर की सिर्फ ट्यूशन टीचर ही नहीं थी, बल्कि वो उसकी फैमिली में इतनी करीब थी कि वो उसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। ट्यूशन सेशन खत्म करके वो रोज उनके घर आया करते थे। रचिता पिछले 2 सालों से कुशागर को ट्यूशन पढ़ा रही थी और वो एक फैमिली मेंबर की तरह बन गई थी। इसलिए इस इंसिडेंट से कुछ ही दिन पहले कुशागर के 16वें बर्थडे पार्टी में उसे भी इनवाइट किया गया था। रचिता पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ आई थी। यह कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं थी, बल्कि कानपुर के वेल नोन बिजनेसमैन के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। इसलिए इस बर्थडे को बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। इस सेलिब्रेशन को देखकर रचिता के बॉयफ्रेंड के दिमाग में बहुत शैतानी आइडिया आया। पार्टी से घर जाकर उसने रचिता से कहा कि उसके पास एक ऐसा प्लान है कि यदि वो सक्सेसफुल होता है तो वो रातों रात अमीर हो सकते हैं। इस प्लान को सुनकर पहले तो रचिता ने आनाकानी की, बट पैसों का लोभ सबको अंधा कर देता है और यहाँ रचिता भी इसके लालच में फंस गई और तभी से वो दोनों प्लान बनाने लगी। प्लान को एग्जीक्यूट करने से कुछ दिन पहले दोनों एक कार शोरूम भी गए थे एक कार बुक कराने, जहां उन्होंने मैनेजर से यह बात कही कि कुछ दिनों में वो पैसे के साथ आकर गाड़ी खरीद लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपना हनीमून प्लान भी तैयार कर लिया था। इससे क्लियरली पता चलता है कि उन्हें अपने प्लान के सफल होने पर कितना भरोसा था। प्रभात ने इन्वेस्टिगेशन में यह भी बताया कि इस प्लान में उसका दोस्त आर्यन गुप्ता भी शामिल था। उसी ने कुशागर के घर वो लेटर फेंका था। वो आगे बताता है कि उन्होंने इस प्लान को कैसे अंजाम दिया। 30 अगस्त को ट्यूशन के बाद जब कुशागर वापस घर जा रहा होता है तो बीच रास्ते में उसे प्रभात मिलता है, जो उससे घर तक की लिफ्ट मांगता है। कुशागर उसे अपने टीचर की फ्रेंड के तौर पर जानता था, इसलिए उसने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाई और प्रभात को अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। घर पहुंचकर प्रभात ने कुशागर को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, बट उसने मना कर दिया। इसके बावजूद भी प्रभात किसी न किसी बहाने उसे घर में लाने में कामयाब रहा। घर के अंदर उसने एक स्टोर रूम में मैट्रेस डालकर किडनैपिंग की पूरी तैयारी कर रखी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी यही देखने को मिला कि कुशागर प्रभात के साथ घर के अंदर तो गया बट बाहर नहीं आया।
प्लान के अकॉर्डिंग प्रभात ने कुशागर के मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके हाथों को रस्सी से बांधा और फिर रस्सी से उसका गला घोटकर उसकी जान ली। जब पुलिस प्रभात के घर पहुंची और स्टोर रूम का ताला तोड़ा तो उन्हें कुशागर की लाइफलेस बॉडी एक मैट्रेस पर रस्सी से स्ट्रैंगल्ड मिली। इस खबर को सुनकर पूरी फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि कुशागर की ट्यूशन टीचर, जिसे वो फैमिली की तरह मानते थे, उसी ने कुछ लाख रुपयों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनके बेटे की जान ले ली है। इस न्यूज से कुशागर का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा कानपुर सदमे में था। न्यूज मीडिया ने पहले तो इस केस को लव ट्रायंगल के रूप में फ्रेम करने की कोशिश की कि प्रभात ने जेलसी के कारण कुशागर की जान ली, क्योंकि 24 वर्षीय रचिता का 16 साल की कुशागर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा था। हालांकि इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और अंततः फॉर्चुनेटली पुलिस को सबके सामने सच रखना पड़ा, जिससे बेसलेस रूमर्स का खंडन हुआ व कुशागर की इमेज इंटैक्ट रही। आजकल के न्यूज पोर्टल्स का गोल सिर्फ टीआरपी बढ़ाना है और कुछ नहीं। रचिता का प्लान कुशागर को जान से मारने का नहीं था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैसे लेकर वहां से भागकर जलंधर आना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने टिकट्स भी बुक कर रखे थे। बट पैनिक सिचुएशन में प्रभात रस्सी से उसका गला घोट बैठा। पुलिस द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। जब पुलिस ने कुशागर की फैमिली को बताया कि उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार रचिता है तो विश्वास नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कुशागर की माँ का तो यह भी कहना था पुलिस से शायद इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलती हुई है, रचिता ऐसा नहीं कर सकती, उसे तो मैं अपनी बेटी मानती हूँ। अंततः उन्हें भी मानना पड़ा कि वो लड़की जिस पर वो इतना भरोसा करती थी, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानती थी, वही उनके बेटे कुशागर की मौत का कारण बनी। कुशागर के परिवार ने पुलिस के साथ एक अच्छा प्लान बनाया। उनकी ज्यादा गलती नहीं थी, उनकी सिर्फ एक गलती थी, रचिता पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। कुशागर का चाचा आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी नहीं आप सभी की है। हमारे 16-17 साल के भतीजे की निर्मम हत्या की गई है सिर्फ पैसे के लिए। जो टीचर इस घर में पढ़ाने आती थी उसको बेटी के तरीके माना जाता था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि गलत खबर, गलत बात ना फैलाएं, मेरे नाबालिग बच्चे का चरित्र का हनन न करें। आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की हमको जरूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।